बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है वो मेरी बेटी की बर्थडे से रिलेटेड है और आज उसका असल में हम लोग केक कट कर रहे हैं। और वैसे तो हमारा होता है कि हम लोग डिनर करने जाते हैं जैसे घर में किसी की भी बर्थडे है, लेकिन केक कट करना तो ज़रूरी होता है ना। तो बस ये अभी बेटी को हम लोग विश कर रहे थे, वो केक कट कर रही है। अभी बस मैं इसको खिलाने लगी थी तो वो मुझे ना तंग कर रही है, बस ऐसे ही मेरे साथ कुछ शरारतें कर रही है और मुझे खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो जी केक है रेड वेलवेट और ये वैसे मेरा फेवरेट है, बल्कि हम सब घर वालों को बहुत पसंद है। तो ऐसे कि कुछ 2-3 स्पेसिफ़िक फ्लेवर हैं केक के जो हम लोग चेंज कर कर के मंगवाते रहते हैं। और वैसे भी यहाँ के पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को तो आइडिया होगा, तहज़ीब बेकर्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है और इनके केक तो बहुत ही कमाल के होते हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश भी, टेस्टी भी। अच्छा, अब इसके अलावा कहीं और से हम लोगों ने केक कभी लिया ही नहीं और कभी ऐसा इत्तेफाक हो भी तो वो अच्छा ही नहीं लगता ना बिल्कुल भी। हालाँ और भी इसके अलावा 2-3 ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी बेकरीज़ हैं, लेकिन बस जो तहज़ीब का जब टेस्ट लग जाता है ना तो फिर कोई भी और चीज़ नहीं अच्छी लगती कहीं से भी। और मोस्टली हम लोग वैसे भी ओवरऑल भी सब चीज़ें यहीं से ही लाते हैं। जी, तो केक तो हम लोगों ने कल कट कर लिया था, लेकिन हमारा डिनर का कल प्लान नहीं बन सका, कुछ मसरूफ़ियात थी, हस्बैंड भी बिज़ी थे। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने जो है ना वो डिनर करने के लिए प्लान किया हुआ है और आज हम लोग रेडी हो रहे हैं डिनर पे जाने के लिए। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये मैं नेल पेंट जो ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ ना, ये ब्रीथेबल हैं 786 के, जो ऑनलाइन मैं बाय करती हूँ, बल्कि मैंने शॉपिंग वाली एक व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी हुआ है। तो जी वो मैंने लगा लिया है। ये वाइट वाला सिल्वर मैं बहुत कम लगाती हूँ कभी कभार, तो बस आज मैंने कहा चलो इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। और इसके अलावा ये इयररिंग्स जो हैं ये मैं पहनने लगी थी, जो कि मैंने टर्की से लिए थे और बहुत ही अच्छे से, यानी ये डिफरेंट सा इनका ना वो है मटेरियल वगैरह और स्टाइल भी। जी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अब मैं। ज़ाहिर है कि रेस्टोरेंट जाना है तो थोड़ा सिंपल ही तैयार होना था। घर पे ज़ाहिर है बर्थडे सेलिब्रेशन हो तो ज़रा बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेशल तैयार होता है। ये तो बस हम लोगों ने ज़ाहिर है कि एक इकट्ठे फैमिली के साथ डिनर करने का एक बहाना होता है। और वैसे भी छोटी बेटी जो है ना वो अपनी बर्थडे हर साल ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़रा सेलिब्रेट करती है, अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करती है, गैदरिंग भी काफ़ी हो जाती है। लेकिन जो बड़ी बेटी है ना वो, उसको ख़ुद से भी इतना सेलिब्रेशन करने का शौक़ नहीं है, तो फिर हम लोग फैमिली डिनर कर लेते हैं ना, हम लोग बाहर कहीं चले जाते हैं या घर में और भी किसी की भी बर्थडे होती है तो हम लोग या पहले तो केक कट कर लेते हैं घर पे और फिर उसके बाद कहीं भी जाके डिनर कर लेते हैं। तो जी आज हम लोग आए हैं यहाँ रूस्टर पे। एक्चुअली हस्बैंड तो ऑलरेडी यहीं थे, कहीं करीब इनकी कोई मीटिंग थी तो वो बिज़ी थे। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप लोग भी वहीं ख़ुद से आ जाओ, मतलब हम इकट्ठे यहाँ पे फिर डिनर कर लेंगे। तो बस फिर इसीलिए मैं ख़ुद ड्राइव करके आ रही थी और यहाँ पे हम लोग तकरीबन पहुँच गए हैं। सामने जो बिल्डिंग है यहाँ पे है रेस्टोरेंट और यहाँ पे एक ऊपर टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट है ना, तो पहले तो हम लोग लिफ्ट से जाते होते हैं। कोई फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी, वेट कर रही थी, तो मैंने कहा टाइम भी लगेगा तो हम लोग स्टेयर्स से ही चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग स्टेप वाइज़ रुक रुक के सांस ले रहे थे तो काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा सोचा कि इससे बेहतर था हम लोग वेट ही कर लेते। और जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो वो जो फैमिली ऑलरेडी मतलब खड़ी थी, वेट कर रही थी, वो पहले से ही बड़े आराम से रिलैक्स होकर टेबल्स पे बैठे हुए थे। तो हम लोग भी बस खैर ऑर्डर जो है ना वो पहले ही हस्बैंड और बेटे ने कर दिया था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहले से ही हमारा वहाँ वेट कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि आप ऑर्डर कर दें, ताकि वो भी फिर काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जाते ही बस हमारे जो खाना हमारा आ चुका हुआ था, टेबल पे लग चुका हुआ था, तो हमने जल्दी से खाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया वो ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ रोस्टर से अक्सर खाना खाते होते हैं, इस्लामाबाद में भी है और बैरिया टाउन में भी है। तो जी
यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर हम लोग इनकी स्टेक या इनके बर्गर भी बहुत टेस्टी होते हैं। बल्कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से इनका बहुत क्रंची क्रंची सा सारा फिलिंग वगैरह बहुत अच्छी सी होती है। और टेरागॉन स्टेक जो है ना वो मैं अक्सर खाती होती हूँ, मैं वही ऑर्डर करती हूँ, वाइट सॉस वाला मुझे अच्छा लगता है। साथ में ये मोल्टन लावा केक जो है ये भी ऑर्डर किया था क्योंकि बेटी की बर्थडे थी, तो इसलिए ये ज़रा यहाँ पे भी एक रस्म तो पूरी करनी थी हम लोगों ने, तो ये उसके लिए साथ में मंगवाया। और साथ में ये कि लास्ट पे ज़रा स्वीट भी हो जाएगी। तो बर्गर आप लोगों ने देखा कितना क्रंची है इनका। और इनकी और भी बहुत सी आइटम्स हैं जो हम अक्सर चेंज कर करके ट्राई करते रहते हैं। हम सभी अभी तक कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई, खाना बहुत फ्रेश और टेस्टी होता है इनका। और प्रेजेंटेशन और सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हमें बहुत पसंद है। और काफ़ी टाइम से यानी हम लोग अक्सर यहाँ पे खाना खाते रहते हैं। अब हम लोग खाने से फ़ारिग हो गए हैं और घर वापस निकल रहे थे, तो बस निकले हैं तो बाहर इतना तूफ़ान, अंदर तो बिल्कुल हमें आइडिया नहीं हुआ। जैसे हम निकले इतनी वो तेज़ आंधी थी, वो तो खैर मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि वो इतनी तेज़ थी कि हमारी आंखें नहीं खुल रही थी। जैसे हम निकले हैं गाड़ी की तरफ गए हैं, बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुँचे और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, आंखों में मिट्टी जा रही थी ना, एकदम से इतना तूफ़ान था। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, बैठते बैठते यानी यूँ निकले ही हैं वहाँ पार्किंग से, तो साथ में ना ओले पड़ना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं। मतलब सही मौसम इसकी वजह से ना अब अच्छा चेंज हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी की स्क्रीन ना क्रैक हो जाए, इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि एकदम से सब कुछ हुआ ना अनएक्सपेक्टेड, तो वो समझ ही नहीं लगी ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो जी उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी तेज़ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल मैंने ड्राइव की। जब मैं थोड़ी संभली तो तब मैंने थोड़ी ज़रा वीडियो भी बनाई और सब कुछ जैसे मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ, नज़र आना शुरू हुआ। देखिए बिजली कैसे चमक रही है और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। खैर मौसम को भी इंजॉय कर लिया खाने के बाद। इस मौसम में सफ़र का फिर और ज़्यादा मज़ा आया। बस जी, तो आज का व्लॉग भी मेरा यहीं पे होता है ख़त्म। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आप लोगों को और भी बहुत सी डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखने को मिलेंगी और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।